उत्तराखंड जीएस में हमारा जिला चमोली चल रहा था। इसमें जिला चमोली करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, साथ में लास्ट में कुछ नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। जो नेशनल लेवल के मैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स करा रहा हूँ, अगर तुम नेशनल लेवल की कुछ और चीज़ें नहीं भी पढ़ रहे हो, तो अगर सिर्फ तुम इन वन लाइनर्स को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं एक बहुत 80% या 70% कह सकता हूँ, 60-70% आपका कवर वो सिलेबस खुद ही हो जाता है। तो जो वन लाइनर मैं लिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इतना कह सकता हूँ मैं, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं आपका चमोली। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, जितने भी आपके प्रयाग हैं, देव प्रयाग, केशव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, यहाँ पर किस किस नदी का संगम होता है। 14 प्रयाग हैं टोटल उत्तराखंड में, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो इनकी लिस्ट आप लिख लेना, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, इसको पॉज करके आराम से लिख लेना एक बार, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो कल मैंने बद्रीनाथ पढ़ाया था ना, कल हमने बद्रीनाथ तक किया था, तो बद्रीनाथ के आसपास भी कुछ स्थल हैं, कुछ आपके तीर्थ स्थल कह सकते हैं वो हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है आपका भांकराचार्य मंदिर। ये क्या है, बद्रीनाथ मुख्य मंदिर के दाईं ओर स्थित है। जो बद्रीनाथ मुख्य मंदिर है उसके दाईं ओर ये मंदिर आपका स्थित है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। उसके बाद तप्त कुंड, इसे अग्नि तीर्थ या वहिन तीर्थ भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि वहिन तीर्थ किसे कह जाते हैं, कहाँ है, ठीक है। तो इसके उपनाम भी आपको पता होनी चाहिए कि किस किस और नाम से जाना जाता है। गरुड़ शिला के निकट स्थित है, वहाँ जो आपका बद्रीनाथ है वहाँ पर गरुड़ शिला है, उसके निकट ही तप्त कुंड आपका स्थित है। नारद कुंड, ये कुंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो, इस कुंड से बद्रीनाथ की मूर्ति शंकराचार्य द्वारा निकालकर पुनर्स्थापित की गई थी। जो बद्रीनाथ की आपकी मूर्ति है उनको इसी कुंड में मिली थी, ऐसा कहा जाता है, नारद कुंड में, जो आपका ताल है, ठीक है। पंचशिलाएं, जो आपकी पंचशिलाएं हैं बद्रीनाथ के आसपास स्थित, शिलाएं माने पत्थर होता है, ठीक है ना। गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरशिला, नरसिंह एक मिनट रुको, शिला हो गया, ठीक है, शिला कर लेना इसको। उसके बाद आपका आता है माता मूर्ति मंदिर, माणा गांव। जो माणा गांव है ना आपका, अंतिम गांव कहते हैं उसको हम। माणा गांव में बद्रीनाथ की माता जी का मंदिर माना जाता है, जो ये माता मूर्ति मंदिर है। यहाँ चतुर्मुखी विष्णु की चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति स्थापित है। चार भुजाओं वाले जो विष्णु हैं उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, जिसे उत्सव मूर्ति कहा जाता है, ठीक है ना। उत्सव मूर्ति कहा जाता है। पूछ सकता है कि आपकी विष्णु की उत्सव मूर्ति कहाँ है, ठीक ना, उसमें वो कितनी भुजी है, प्रश्न कैसे बन सकता है, ठीक है ना। यहाँ है। शीतकाल में इसी मूर्ति की पूजा जोशीमठ में की जाती है, ठीक है ना। शीतकाल में जो है इसी मठ, इसी जो जोशी इसी मूर्ति की पूजा जोशीमठ में की जाती है। शेष नेत्र, शेष नेत्र, अलकनंदा के दाएं तट पर एक विशाल शिला है, विशाल पत्थर है, जिसमें सर्प सर्प की आंख जैसा कुछ अंकित है, उसको शेष नेत्र कहते हैं हम, ठीक है। चरण पादुका, जो बद्रीनाथ मंदिर है उसके पीछे चरण पादुकाओं का बना हुआ है, मतलब चरण पादुकाएं बनी हुई है, और इन चरण चरण पादुकाओं को शिव की चरण पादुकाएं कहा जाता है, जहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर के पास, ठीक है ना। केशव प्रयाग, बार बार बता चुका हूँ, केशव प्रयाग, इसको क्या भी बोला जाता है, साम्या प्रास, साम्या प्रास कहा जाता है इसको। जो ये केशव प्रयाग है पंच प्रयागों में नहीं आता, याद रखना। पंच प्रयाग आपके कौन कौन से हैं, आपका देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। तो उसके अलावा भी बहुत सारे प्रयाग हैं, जैसे मैंने आपको लिस्ट दिया 14 प्रयागों की, वो भी लिस्ट, लेकिन पंच प्रयाग यही है, ठीक है। जो केशव प्रयाग है यहाँ पर जो आपका है, ये भी आपका कहाँ है, बद्रीनाथ के आसपास ही उपलब्ध है, स्थित है, सॉरी। वसुधरा, नर पर्वत है, पर लगभग 122 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले दो जलप्रपात वसुंधरा या वसुधरा के नाम से विख्यात हैं, ठीक है। जहाँ यहाँ जाने के लिए आपको जो है सरस्वती नदी पर बना भीम पुल पार करना पड़ता है। अगर आप वसुधरा जलप्रपात देखना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, तो जो सरस्वती नदी है उस पर बना हुआ जो भीम पुल है उसको पार करके आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अलकापुरी, अलकापुरी क्या है, कुबेर की राजधानी कही जाती है, यक्षों की राजधानी कहा जाती है, निवास स्थान या राजधानी कही जाती है किसको, अलकापुरी को, ठीक है। अब कुछ प्रमुख नगर देख लेते हैं। ये इसमें प्रमुख नगर तो पढ़ेंगे, साथ साथ में यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता मुझे प्रश्न ऐसे बनेगा, ये कहाँ स्थित है वगैरह वगैरह। गैरसैंण, देखो गैरसैंण, गैरसैंण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है गैर, एक है सैंण। गैर का मतलब क्या होता है, गहरा, बहुत गैर से कहते हैं ना पहाड़ी में। सैंण मतलब समतल, तो गहरा और समतल ऐसा स्थान है, इसलिए इसको गैरसैंण बोला जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का ज्यामितीय केंद्र, जहाँ उत्तराखंड है उसके बिल्कुल सेंटर पे है ये, इसलिए इसको राजधानी बनाने की मांग उठी थी, ठीक है। सर्वप्रथम इसे उत्तराखंड की राजधानी के रूप में 60वीं के दशक में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा प्रस्ताव किया था। मतलब 60वीं के दशक में जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा था कि भैया इसे आप राजधानी बनाओ, ठीक है।
1992 में श्री चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर ही जो उत्तराखंड क्रांति दल है ना, उत्तराखंड क्रांति दल ने इस गैरसैंण का नाम बदलकर चंद्रनगर रख दिया। किसके नाम पर? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर। अल्मोड़ा के चौखुटिया, जो अल्मोड़ा में चौखुटिया है, और चमोली के घर्षण, अल्मोड़ा का चौखुटिया और चमोली के घर्षण को मिलाकर 2014 में गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया गया। आपसे ये पूछ सकते हैं गैरसैंण विकास परिषद कब बना? 2014। इसमें कौन कौन से स्थान आते हैं? चौखुटिया जो अल्मोड़ा का है, चमोली का घर्षण, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। कर्णप्रयाग, कर्ण की तपस्थिति कहते हैं इसको, इसलिए कर्णप्रयाग पड़ा ना। 1805 में कैप्टन रैपर के खोजी दल ने खोजा। 1805 में जो कैप्टन रैपर थे उनके खोजी दल ने इसको खोजा, किसको? कर्णप्रयाग को। खोजते कैसे थे? कहीं खोया हुआ थोड़ी था, ये था तो यहीं पर ना, लेकिन इंसान वहाँ पर पहली बार पहुँचा तो कह देंगे कि भैया इसने खोजा है। अच्छा, अंटार्कटिका कहते हैं कि किसने खोजा? ये खोजा, भाई था तो पहले से, ऐसा थोड़ी कि कहीं से लेके आ गए और खोज दिया हमने। स्थित पहले से था, लेकिन वहाँ पे पहुँचने वाला पहले व्यक्ति ये थे, ठीक है। अलकनंदा एवं पिंडर, पिंडर नदी को हम कर्ण गंगा कहते हैं, का संगम होता है यहाँ पर, ठीक है ना, कहाँ? कर्णप्रयाग में। पेरुल देवता तथा श्री राम का मंदिर भी यहाँ पर, जो पेरुल देवता है और जो श्री राम है, ये दोनों मंदिर यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर कर्णप्रयाग में। इसे पिंडारिक तीर्थ भी कहते हैं। क्यों भाई? यहाँ पर पिंडर नदी आती है, इसीलिए पिंडर नदी को हम कर्णप्रयाग भी कहते हैं। अलकनंदा कर्णप्रयाग जहाँ पर मिलती है उसको हम अलकनंदा, और कर्णगंगा जहाँ पर मिलती है कर्णप्रयाग कहते हैं, ठीक है ना। सागर, अब इस सागर किसी ना व्यक्ति का नाम है ना समंदर का नाम है, ठीक है। सागर क्या है? गोपेश्वर जोटीमठ मार्ग पर स्थित एक स्थान है, ठीक है ना, सागर। पूछेगा सागर कहाँ स्थित है, ठीक है। यहाँ से रुद्रनाथ के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है। जो रुद्रनाथ महादेव मंदिर है आपका, शिव का मंदिर है, वहाँ कुछ ट्रैक करके जाना पड़ता है, तो उसके लिए ट्रैकिंग कहाँ शुरू होती है? जो सागर नाम का स्थान है चमोली में, गोपेश्वर जोशीमठ मार्ग पर, वहाँ से, ठीक है। ग्वालदम, ग्वालदम के चाय व सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान है। क्या? ग्वालदम आपका। यहाँ सीमा सुरक्षा बल, जो आपकी SSB होती है ना, उसका ट्रेनिंग सेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि ट्रेनिंग ग्वालदम में है। लॉर्ड कर्जन ट्रैक इसी स्थान से शुरू होता है। लॉर्ड कर्जन के नाम पर एक ट्रैकिंग है, यहाँ पर ट्रैकिंग स्थान है, पहाड़ में ट्रैकिंग करते हैं ना हम, तो वो कहाँ पर है? ग्वालदम में आपका। बधानगढ़ी, गरुड़ तहसील, जो बागेश्वर, मैंने जब जिला पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर एक गरुड़ तहसील भी पढ़ाई थी। तो जो बागेश्वर की गरुड़ तहसील से लेकर ग्वालदम तक विस्तृत जो क्षेत्र है उसको बधानगढ़ कहते हैं, बधानगढ़ी, सॉरी, ठीक है। यहाँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, इसी बधानगढ़ी में। इस स्थान को उत्तराखंड का पानीपत कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर युद्ध हुआ था, एक उतनी डिटेल तो है नहीं, लेकिन एक सेनापति जिसका नाम था आपका कल्याण चौधरी, उनकी मृत्यु हुई थी, जिस कारण इसको भी आपका क्या बोला जाता है? उत्तराखंड का पानीपत। यहाँ पर युद्ध हुए थे मेनली, ये याद रखना आप, ठीक है। अब आता है माना गाँव, माना नहीं माड़ा गाँव, इसको बोलते हैं भारत का अंतिम सीमावर्ती गांव बोला जाता है माना गांव को, ठीक है ना, चमोली में स्थित है। पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा जाता है इसको, पुराणों में क्या नाम दिया गया? मणिभद्रपुरी। केशवप्रयाग यहीं स्थित है, जो मैं अभी केशवप्रयाग की बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले, कहाँ स्थित है वो? माड़ा गाँव में स्थित है। जो केशवप्रयाग है वहाँ पर कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? बहुत बार लिखा चुका हूँ, अलकनंदा और सरस्वती नदी का प्रयोग, ठीक है, याद कर लो। मनेरी, अब मनेरी क्या है? नीति घाटी में स्थित एक गांव है, जो नीति घाटी आपकी चमोली है, वहाँ पर मनेरी एक गांव है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रो ऐतिहासिक काल की काफ़ी चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनेरी गांव कहाँ है पूछ लेगा, कौन सी घाटी में है, ठीक है। हिडिम्बा देवी मंदिर स्थित है यहाँ। गाँव के ऊपर परीकुंड है। अब परीकुंड कहाँ है पूछ लेगा, नीति घाटी में है या मनेरी गाँव के निकट है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। पत्थर से बने प्राचीन शवग्रह प्राप्त हुए थे। जो शवग्रह होते हैं ना आपके, जहाँ पर शव को रखा जाता था, पत्थर से निर्मित तो प्राचीन शवग्रह कहाँ से मिला? आपके मनेरी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपके बहुत सारे मिट्टी के बर्तन और घोड़े का कंकाल मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़े का कंकाल पूछ लेगा आपको उत्तराखंड में कहाँ से मिले? मनेरी गाँव से, चमोली से, नीति घाटी से, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो आपको सही आंसर लगाना है। और इन स्थानों में अंतिम आता आपका बहकल ताल, जो आपका बहकल ताल है, ये आपके रूपकुंड क्षेत्र में स्थित सिविल, जिसके पास, एक मिनट रुको, ये सिविल नहीं है, इसको झील कर लेना। झील जिसके पास सैकड़ों लोहे के तीर पेड़ों एवं जमीन में नीचे प्राप्त हुए हैं। अब देखो ये जो बहकल ताल है रूपकुंड के पास है, रूपकुंड तो वैसे भी इसलिए फेमस है कि यहाँ से कंकाल मिले थे मैंने, ठीक है, नर कंकाल। तो जो बहकल ताल है, यहाँ पे से हमें एक तरीके से बहुत सारे लोहे के जो एरोज होते हैं, तीर होते हैं, वो पेड़ों में और नीचे गिरे हुए मिले। इसका कोई पुरातात्विक ऐसा साक्ष्य नहीं है, ऐतिहासिक कोई साक्ष्य नहीं है कि किसके हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गोरखाकालीन है, गोरखों ने यहाँ पर चलाए होंगे, जो भी है, ठीक है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है मतलब। तो अब देख लेते थोड़ा नेशनल लेवल के वन लाइनर्स, फिर से कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, ठीक है।
जो गुरुमुखी लिपि होती है, लिपि क्या होती है, एक तो भाषा होती है, उस भाषा को हम जिस तरीके से लिखते हैं वो लिपि कहलाती है, ठीक है ना। तो गुरुमुखी लिपि सिखों की लिपि है। इसका आरंभ किसने किया, इसका आविष्कार किसने किया, वो गुरु अंगद ने किया था, ठीक है। ये जो सारे गुरु लिखा रखे, मैंने इनकी एक अलग से इतिहास में आपकी क्लास ली थी, वहाँ पर सारे के सारे गुरुओं के बारे में डिटेलिंग मैंने बताई थी, तो उसका भी रिवाइज करते रहो, ठीक है ना। और उसको रिवाइज करके ये करोगे तो आपको आसान लगेगा। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी। अकाल तख्त क्या है, एक बैठने का स्थान है गुरुओं का, जो आपके ज़मीन से थोड़ा ऊपर बनाया गया है, ठीक है। अकाल तख्त तो वो किसने बनाया, गुरु गोविंद ने, श्री गुरु गोविंद जी ने, 10वें गुरु हैं सिखों के। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, तालवंडी, ठीक है, कब, 1469 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म, जो आपके ये गुरु नानक हुए तो सॉरी, गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हैं, पहले गुरु गुरु नानक, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म कहाँ हुआ, पटना साहिब, पटना में, बिहार में हुआ, कब, 1666 में, ठीक है। सिखों के गुरु श्री अर्जन देव को शहीद करवाया, उनको किसने मरवाया, जहांगीर ने मरवाया था उनको, ठीक है ना। या ये भी हो सकता है कि जो अर्जन देव थे किसके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे, तभी तो मरवाया होगा। सिखों के नवे गुरु जो आपके गुरु तेग बहादुर थे जी को शहीद करवाया था, किसने शहीद करवाया था, औरंगजेब ने, इस्लाम न स्वीकार करने के कारण। इनसे बोला कि भैया आप इस्लाम अपना लो, अगर इन्होंने नहीं अपनाया तो इनको तड़पाएगा और मारा गया, ठीक है। खालसा पंथ, जैसे धर्म पंथ बोलते हैं ना, तो सिखिज्म के अंदर ही एक अलग तरीके का पंथ जो है वो उसकी शुरुआत की थी किसने, गुरु गोविंद जी ने 1699 में, ठीक। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है, जो भारतीय क्रांति की माँ है उसको किसे कहते हैं। अब जैसे मैंने बोला था आपको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पढ़ाए थे ना मैंने, आपका जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि अंग्रेज़ों को मारो, इन पर दबाव डालो, ऐसी वाली एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इसके 2 भागों में मैंने इसको विवरण किया था, ठीक है ना। एक तो भगत सिंह के टाइम पे, एक उनके जो चाचा वगैरह थे अजीत सिंह, उनके समय पे, ठीक है ना। तो उस समय पे जो मैडम भीखाजी कामा थी, ये आपका यूरोप में एक्टिव थी, यूरोप से ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो आपकी हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, उनको समर्थन देती है, उन पर सम्मिलित थी, इसलिए उनको भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं, ठीक है ना, भीखाजी कामा। 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ, कब हुआ, 10 मई, कहाँ से, मेरठ से, सारी करा रखे में सारे प्रश्न है। तुगलक वंश का अंतिम शासक, जो तुगलक वंश है उसका अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था, बहुत आसान प्रश्न है, बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं इसको, ठीक है, कुछ भी कह लो। इसकी मृत्यु फिर इसको पकड़कर जब क्रांति खत्म हुई तो रंगून भेज दिया गया था, वहीं पर जेल में इसकी 1862 में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनका कोई वंशज नहीं था, तो ये अंतिम शासक रहेंगे आपके किसके, मुगलों के, ठीक है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, कि चर्बी में आपका इन्होंने सुअर और गाय की चर्बी का यूज़ किया था, तो जो हिंदू और मुस्लिम सैनिक हैं वो भड़क गए थे, और क्रांति एक तरीके से तत्कालिक कारण है, लॉन्ग टर्म में तो परेशान थे ही थे, चिंगारी देने वाली बात होगी, ठीक है। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, वीर सावरकर ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, कुछ क्रांति हो रही तो उसका कुछ सिंबल होगा ना, सिंबल क्या था, कमल एवं रोटी, जो आपकी एक कमल और रोटी इसकी सिंबल थी, पूछ सकता है, 1 मिनट को। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, वो तो लॉर्ड पामस्टन थे, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की जब क्रांति चली थी तो आपका यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। इसी के बाद ये आपका जो आपका गवर्नर जनरल है उसकी पोस्ट को वाइसरॉय बना दिया गया था, तो भारत का पहला वाइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएगा, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था, जगदीशपुर के जमींदार थे ये, ठीक। वह उर्दू कवि, कभी नहीं इसको कवि कर देना, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, मिर्ज़ा गालिब का नाम सुना है, इन्होंने अपनी आंखों से देखा था, ठीक है। काकोरी रेल घटना, जहाँ पर काकोरी नाम के स्थान पर अंग्रेजों की ट्रेन को रोककर लूट दिया गया था, कब हुई घटना, 9 अगस्त 1925 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ, जलियांवाला बाग में बिना वार्निंग के आपके जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, कब हुई थी, 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 में। इस टाइम पे आपके वाइसरॉय कौन थे, आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके जांच के लिए गठित जो आयोग था उसका नाम क्या था, हंटर आयोग, हंटर कमीशन। बंगाल विभाजन कब हुआ, ये वापस 16 अक्टूबर 1905, इस टाइम पे आपको गवर्नर जनरल कौन था, करजन, जनकर कह रहे इसने कर दिया मतलब विभाजन, ठीक है, करजन। अब जो बंगाल विभाजन है ये समाप्त विभाजन रद्द भी किया गया, कब, जब आपका दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, जॉर्ज पंचम भारत आए थे, तो इन्होंने बंगाल विभाजन को समाप्त करने की घोषणा की थी, साथ ही जो आपकी भारत की राजधानी है उसको कलकत्ता से आपका दिल्ली लाने का भी
आपका घोषणा की थी। घोषणा हुई 1911 में और दिल्ली लाई गई राजधानी 1912 में, ठीक है ना, याद रखना। तो कब हुआ ख़त्म? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। उस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग वायसरॉय था हमारा, ठीक। तो ये हो गया आज का वीडियो। रिवीजन करते रहो, फिर कह रहा हूँ, द मोर यू रिवाइज द बेटर यू बिकम। ऑल द बेस्ट।